राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे राम। राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे राम। राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे राम। राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान। श्री गुरुचं स्मरण वंदन करून सनातन तत्व भगवान श्री रामाला वंदन करून उपस्थित समस्त सत्संग परिवारांना माझा नमस्कार आहे। सत्संग आपल्या जीवनामध्ये दोन गोष्टीची आवश्यकता सांगते। एक आहे संग त्यक्त्वा संगम त्यक्त्वा सुखी भवेत आणि एक आहे संग करायला सांगते आणि एक संग त्यागायला सांगते। अशा दोन गोष्टी आहेत। तर जे सत्य आहे त्याचा संग करायचा आहे आणि जे असत आहे त्याचा त्याग करायचा आहे। सत का संग असत का त्याग, अथवा तो असत का त्याग करना ही सत का संग है। कोई एक काम करे तो दूसरा काम वो खुद हो जाता है। कुठलेही काम करीत असताना एकच करायचं असते, दुसरं आपोआप होते। जसं धर्माचं पालन केलं की पाखंडाचं करावं लागते का होते? होऊन जाते। एकेरी काम करायचं आहे, दुहेरी काम नाही। परंतु हे लक्षात न आल्यामुळे माणसं दुहेरी काम करतात आणि एकही होत नाही। दुहेरी काम करणाऱ्याचं एकही काम होत नाही। जसं नेहमी एक उदाहरण आपल्या डोळ्यासमोर मी ठेवत राहतो। चहा चांगला नाही, चहा पिऊ नये मी नेहमी सांगतो। तर आपण काय करतो की सगळे मिळून आंदोलन करतो की हॉटेल बंद करा। कशामुळे? चहा चांगला नाही। तुम्हाला एक विचारतो की हॉटेल बंद करावं का चहा सोडून द्यावं? हे दुहेरी काम करण्याची गरज पड़त नहीं। चाय नहीं पीना है तो होटल बंद आप हो जाएंगे, करने की कोई आवश्यकता। तो जो आवश्यक है वही करना ये सत्संग सिखाता है। लेकिन धर्म के नाम से जो आवश्यक है वो नहीं करते और जिसको करना नहीं है उसके पीछे पड़ जाते हैं और फिर शिकायत करते कि हम इतनी मेहनत करने के बाद भी हम सफल नहीं हो रहे, क्योंकि तुम जो करना है वो नहीं करे।
सरळ स्पष्ट आहे गोष्ट की आपण जे करावं ते केलंच नाही, त्याच्यामुळे सफलता प्राप्त होत नाही. काम दुहेरी करायची गरज नाही, एकेरी करायची. मग काल बी थोडंसं त्या सत्संगामध्ये सांगून गेलो, पुण्य करायचं म्हणजे काय करायचं? पाप करायचं नाही. अरे करायचं कशाला? जे चांगली गोष्ट आहे ते स्वतः सिद्ध आहे. जी चांगली गोष्ट आहे, जे दैवी संपत्ती आहे, जे सद्विचार आहे, सद्भावना आहे, शांती आहे, सुख आहे, हे करावं लागते का सिद्ध है? ये तो सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है. इसको कोई करने की, सुख के लिए कुछ भी करना नहीं पड़ेगा. सुख तो है ही, लेकिन जिसके कारण दुख हो रहा है वो बंद कर दो. सुख तो पड़ा है, लेकिन हम कारण को देखते नहीं, कारण का शोध नहीं लगाते, किंतु सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते. तो ये बेफजुल का कार्य है. सुख के प्राप्ति के लिए कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती. जिसके कारण दुख हो रहा है उसका त्याग करो तो सुख स्वतः सिद्ध है. शांति के लिए हम प्रयत्न करते हैं, जिसके कारण हम अशांत बनते जा रहे हैं उसका त्याग करो तो शांति है ही. शांति हमारा अपना स्थायी भाव है, शांति हमारा अपना हक है, शांति हम स्वयं, हमारा स्वयं स्वरूप है. जो हमें अशांत कर रहे हैं, काम, क्रोध, विकार, कामनाएं, आशा, ये चीजें हमारी नहीं है, ये आगंतुक आई हुई है, बाद में अंदर आई स्वयं. हम तो अच्छे हैं, शुद्धो हम, बुद्धो हम, शिवो हम है ही. जैसे कि कोई माँ के गर्भ से पैदा होता तो क्या हाथ में कोई दारू की बोतल या बीड़ी सिगरेट कोई लेके आता? जब हम पैदा होते तो सब सनातनी है, सब शुद्ध है, सब पवित्र है, सभी ही अच्छे हैं हम. फिर आगे चल के हम बदल जाते हैं. कोई अशुद्ध हो जाता है, कोई पापी हो जाता है, कोई जड़ हो जाता है, कोई अपराधी बन जाता है. ये तो बाद में होता है, हम है ही शुद्ध है. तो जिसके जिसके कारण हम अशुद्ध बनते हैं, पापी बनते हैं, अपराधी बनते हैं, गुनाहगार बनते हैं, इसको देखना है. इसका नाम है, इसको देखने के लिए ही सत्संग की दृष्टि चाहिए. सत्संग के और कोई वजह नहीं है, कि सत्संग का और कोई प्रयोजन नहीं है. सुख के लिए कुछ मत करो, दुख के कारण को निवारण करो. सुख स्वयं है, आपके अंदर बैठा है. मूर्ति एक पत्थर में स्वयं सिद्ध है, बस करना इतना है, उस पत्थर के अंदर जहां जहां से उसके अंग बनाना है, वहां जो अधिक भाग है पत्थर का उसको निकालना ही बाकी है. अंदर उसको निर्माण करने की कोई जरूरत नहीं है. बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है मूर्ति में. उसके अंदर जो आगाव भाग आहे ते काढायची गरज आहे. मूर्ती बनवायची असेल तर बाहेरून काय काय घ्यावं लागते त्या दगडामध्ये?
दगडातून काढायची गरज आहे की दगडात काही घ्यायची गरज आहे? मूर्तीला काढायचीच गरज आहे ना. आम्ही काय करतो की जे परमार्थ 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 म्हणजे काढायचं शिकण्यासाठी परमार्थ आहे. आम्ही काय करतो की बाहेरून काय घेता येईल, कोण्या महाराजाचा आशीर्वाद मिळेल का, किती बार पाया, नाही मिळणार तुम्हाला. आशीर्वाद घेण्यापेक्षा ज्या तुमच्या व्यवहारामुळे तुम्हाला श्राप मिळते ते व्यवहार बंद करा. आशीर्वाद तुमच्यामध्ये स्वयं आहे. आशीर्वाद घेण्याची गरज नहीं। बस थोड़ी सी अलग बात बता रहा हूं। करना कुछ नहीं है, करना तो सिर्फ एक ही है। आशीर्वाद घ्यायचं आहे ना। आम्हाला वाटते की पुण्य होते, कुठं गेलं तर होते, त्रिवेणी संगमला गेलं तर होते, पारायण केल्यानं पुण्य होते, अमुक केलं होते, पुण्य अवश्य होते। असं नाही की ते पुण्य होत नाही असं नाही, परंतु सगळ्यात सोपं एक तीर्थ आहे, एक साधना आहे। आपल्याकडून होणारं पाप कसं बंद करता येईल याचा प्रयत्न करणं, याच्यासारखं तीर्थ दुसरं नाही, याच्यासारखं क्षेत्र दुसरं नाही। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। कुठं जाणार? आम्ही तीर्थ आहोत, आम्ही क्षेत्र आहोत, आम्ही देव आहोत, आम्हीच राक्षस आहोत। हे जे आम्ही आहोत ना, आम्ही सर्व सृष्टी आहोत, आमच्यामध्ये सर्व आहे। पिंडी देहस्थिती ब्रह्मांडी पसारा, हरिवीन सारा व्यर्थ ब्रह्म। आमच्यात सर्वच दडून आहे। आमच्यामध्ये कृष्ण पडून आहे, आमच्यामध्ये कंस पडून आहे, आमच्यामध्ये राम आहे, आमच्यामध्ये रावण आहे। स्वतंत्रता आहे तुम्हाला, याच्यातून कृष्ण पैदा करायचा की कंस पैदा करायचा, मर्जी तुमची आहे। बाहेर काही नाही, किती शोधा, किती उपास तापास व्रत नेम नियम अनुष्ठान तीर्थ यात्रा दान धर्म कुछ भी करो, लेकिन आखिर में अपने ही हाथ में है। जो कुछ पाना है तो बाहर के कोई साधना में कुछ नहीं है। साधना भी इसलिए है कि हमको हमारे अंदर के जो दुर्गुणों को हटाना है, उस हटाने के लिए जो बल चाहिए, वो बल को प्राप्त करने के लिए साधना है। साधना से कोई हटता नहीं, कुछ आत्म बल मिलता है। साधना जरूर करना चाहिए, मेरी बात सुनकर कोई साधना बंद कर देंगे। साधना से साध्य नहीं होता, साधना से जो साध्य होने में जो आड़ आते हैं, जो आड़े आते हैं, उसको हटाने के लिए साधना है, परमात्मा प्राप्ति के लिए नहीं। परमात्मा तो प्राप्त ही है, सुख प्राप्त ही है, शांति तुम्हारा अपना स्वयं स्वरूप है, आगंतुक नहीं है। हम चाहते हैं किसी व्यक्ति से सुख मिले, हम चाहते हैं किसी वस्तु से सुख मिले, हम चाहते हैं कोई पदार्थों में से सुख मिले। सुख की चाहत बाहर के पदार्थों से हम करते हैं, लेकिन सुख अंदर है, ढूंढते हैं बाहर। क्या सुख की प्राप्ति होगी? राबिया नाम की एक संत थी, उसके पास एक साधक आया, उसने प्रार्थना की, ए गुरु मां, कि मैं आपके शरण में आया हूं, मुझे अपना सुख प्रदान करो, मुझे समाधान चाहिए, मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए। साधक ने प्रश्न किया, साधक ने
अपने संत के पास, राबिया संत के पास अपनी मांग रखी कि मुझे ये सब चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए, वो चाहिए। लेकिन वो राबिया जो थी वो टेलर का काम करती थी, कपड़े सिलाती थी। तो बोली कि ठीक है बेटा बैठ जा, तुझे शांति चाहिए, सुख चाहिए, आराम चाहिए ना, तो ठीक है एक काम कर ले तू। बोले कल सुबह, कल शाम को तू आ जाना। कब आना? आज तो मैं नहीं बताऊंगी, कल शाम को आ जाना। संत राबिया ने बता दिया। साधक चला गया। ठीक है, कल की प्रतीक्षा करते करते रात बीत गई। उसको लगता था कि कल तो मुझे शांति मिलने वाली है, संत के पास में मुझे जाना है। खुशी खुशी में रात बीत गई, प्रतीक्षा में समय बीतते चला जा रहा। सुबह होते ही स्नान कर लिया, शाम की प्रतीक्षा करने लगा। जैसे सूर्य का अस्त होता है तो साधक फिर संत के पास पहुंच जाता। उसी समय वो अपनी टेलर काम करती थी सिलाई का, तो वो अपने घर से बाहर निकलती है, आंगन में आती है, रास्ते में चल पड़ी और एक खंबा था, ये जो करंट लाइट का खंबा था, वहां पर बल्ब लगा हुआ था और उसके प्रकाश में वो कुछ ढूंढ रही थी। कौन? राबिया संत। तो आ गया साधक। बोले माता जी आपने जो समय बताया था ना, उस समय पाकर मैं आपके पास आ गया। अब तो मुझे बस सुख और शांति चाहिए, समाधान चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति चाहिए। तो बोले बेटा वो तो बाद में कर लेंगे, लेकिन पहले मेरा काम तो तू कर ले। बोले क्या हो गया माता? तो मेरी सुई घूम गई। सुई रहती ना, सुई कपड़े सीने की, तो बोले मिल रही नहीं और उसको मैं ढूंढ रही हूं, आप भी थोड़ी मदद करना। तो साधक ने पूछा कि यहां लाइट के खंबे के पास आपकी सुई कैसी आई? आप तो सिलाई का काम वहां करती है, यहां कैसे आ गई सुई? बोले ढूंढ तो सही। बोले माई कहाँ घूम गई? कहाँ? बोले जहां मैं मशीन का काम करती हूँ ना, कमरे में, वहां घूम गई। अरे ये तो गजब हो गया, मैं तो संत समझ के आया था, ये तो दीवानी, और ये क्या मुझे शांति बताएगी? सुई घूम गई वहां, ढूंढ रही यहां, ये मुझे क्या शांति दे सकती है? बोले मां ऐसा कैसा है, घूम गई वहां तो ढूंढ रही यहां क्यों? वही तो तुझे बताने वाली। बेटा तू सुख बाहर से ढूंढ रहा है, सुख तो तेरे अंदर ही पड़ा है, स्वयं सिद्ध है। शांति तेरे अंदर ही पड़ी है, परमात्मा तेरे ही अंदर है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। उसने उसके पैर पकड़ लिए। बोले सही है कि मैं तो बाहर ढूंढ रहा था, इधर उधर भटक रहा था। भटके हुए जीव को स्थिर और शांत बना देते हैं संत, और उसको एक मंत्र दे दिया, तेरे ही अंदर वो पड़ा है, कहाँ ढूंढन को जाता है? देख ले भ्रुकुट में अंदर से, सदा पास है वो तेरे। बैठ आसन जमा करके, देख ले भ्रुकुट में अंदर से, सदा पास है तेरे, कहाँ ढूंढन को जाता है? जवड़ी अस्ता जगत जीवन,
का धांडोली सी वन संत बोल रहे हैं। एकाग्र करी मन तेने होइल समाधान रे, बाहर की ओर क्यों ढूंढता है तू। जब समझ में आ गया कि ये कोई दीवानी नहीं है, मेरा दीवानापन निकालने के लिए इसने ये प्रयोग किया है। संत के पैर पकड़ ली, एक मंत्र ले लिया, आसन जमा करके बैठ गया, अंदर से सुख शांति पाने लगा साधक। हमको लगता है कि धन और परिग्रह, कुछ सामान, व्यक्ति, पदार्थ, ये सब संग्रहित करने से फिर शांति मिलेगी। शांति तो उसमें नहीं है, शांति तेरे में पड़ी है। बाहर का सामान तो तेरी शांति का भंग कर रहा है। बंदे, अगर बंदगी करना है तो तू शांति अंदर से ढूंढ लेना चाहिए। जिसके चलते शांति भंग होती है उसका त्याग करना ही असत का त्याग है, और असत का त्याग करना ही सत्संग है। मुझे ये बताना था कि सत्संग क्या है। तो ऐसे संत बताते हैं अपने ही अंदर भटकने वाले के। जैसे कि एक मीराबाई ने देखा, नदी के किनारे चली, बैठ गई थी, अपने सावरिया के गाने गाते हुए, गीत गाते हुए बैठी थी। मीरा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, हे सावरिया, गीत गाते बैठी थी। नदिया के किनारे बैठी थी तो ऐसे ही पानी का प्रवाह चल रहा था। पानी में एक मछली आई और वो मीरा ने उस मछली को देखा, वो तड़पती थी और कभी ऐसी उल्टी छलांग लगाती थी, कभी पीठ पे कभी पेट पे ऐसी छलांग लगाती पानी में, ऐसी करवटें बदलती रहती थी मछली। मीरा ने ध्यान से देखा उसके तरफ, पूछा ये मछली ऐसा क्यों उलट पलट के करवटें बदल रही हैं पानी में, ये क्या बात है। तो समझ में आया कि मछली पानी में है लेकिन प्यासी है। एक बात समझ में आ गई, मछली है तो पानी में लेकिन प्यासी है। फिर उसने सोचा कि क्यों प्यासी है। इसका कारण यह है कि उसके ये जो गले के पास 2 छिद्र रहते हैं, यहाँ पे वो पानी तो मुंह में लेती है, लेकिन जैसे वो निगलने का प्रयत्न करती है तो यहाँ से बाहर निकल जाता है, और उसके पेट में एक बूंद भी पानी नहीं जाता। तो वो प्यास से तड़पती हुई मछली, दहा हो रहा है उसके पेट में, बहुत गर्म हो गया उसका पेट, तड़पती है मछली। ऐसे तड़पते तड़पते जब वो उल्टी हो जाती है तब उसके पेट में 1-2 बूंद पानी के चले जाते हैं, तो उससे वो जी लेती मछली। अगर वो इसी उल्टी होने की कला उसमें नहीं रहती तो वो मर जाती। कहाँ रह के? पानी में रह के मर जाती। मीरा ने देखा कि ये मछली पानी में होते हुए प्यासी है, और ये सर्वव्यापक परमात्मा है। हरि तो व्यापक है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हर जगह हरि है, अंदर हरि है, बाहर हरि है, सर्वत्र हरि है। फिर भी हम हरि के लिए तड़पते हैं, क्यों? तो मछली से सीखना पड़ेगा कि हमारा मुंह अभी संसार के वह मोड़ा है, संसार के तरफ है हमारा मुंह, इसको तो उल्टा करना पड़ेगा। संसार से मुंह मोड़कर हम जब सत्संग की ओर चलेंगे तो 1-2 बूंद सत्संग के हमारे अंदर आ जाएंगे। तो कभी मुंह मोड़ना सीख लो,
संसार की ओर से मुंह मोड़ लेना। किसने सिखाया? मछली ने सिखाया। और सीखा किसने? संत मीरा ने सीखा है। इसलिए कभी संतों ने कहा है मराठी वाङ्मय में, ऊर्ध्व मुखे आळविला सोहम शब्दाचा नाद। उल्टा मुंह करना है। ऊर्ध्व माने ऊपर की ओर। संसार तो नीचे की ओर चलता है, पतन की ओर है, और जिसको उत्थान करना है तो नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा। ये मछली से सीखना पड़ता है। मछली में कितनी बड़ी कला है। देखो, हम तो जैसे प्रवाह चलता है ना, तो प्रवाह में बहकर जाना आसान बात है, लेकिन प्रवाह के विरुद्ध जाना कठिन बात है। फिर भी मछली है ना, ऐसी सीधी जो धार ऊपर से पड़ती तो धार में चढ़ती है मछली। इतनी कला मछली में है, फिर भी वो प्यासी है। नीचे की ओर से ऊपर चलना सीखो तो मछली का मुख ऊर्ध्व बन जाता है। प्रवाह के विरुद्ध में जाने से मुंह ऊर्ध्व माने पलट जाता है, ऊपर हो जाता है। इसी तरह संसार की प्रवाह में हम तो बहते गए हैं, बहते जा रहे हैं। किसने कहा? अभी तेरे भजन में था ना, किसी के भजन में सुना मैं अभी। प्रवाह में हम बहते जा रहे हैं, तो प्रवाह के उलट दिशा में चलना ही सत्संग है। तो एक दो बूंद हमारे अंदर प्यास बुझाने के लिए आ सकती है। ये काम है संतों का काम। तो मीरा ने भजन गाया है, मोहे पानी में बिन प्यासी, पानी में बिन प्यासी, मोहे सुन सुन आवत हासी, पानी में बिन प्यासी। बिन माने मछली है। आत्मज्ञान बिन नर भटकत है, आत्मज्ञान बिन नर भटकत है, कहाँ मथुरा काशी, पानी मो मिन प्यासी। हम तो भटक रहे। तो भाई जो सच्चाई है, जो सत्य है, जो शांति है, जो समाधान है, जो सुख है, पदार्थों में मत ढूंढना, वस्तुओं में मत ढूंढना, धन में ढूंढना मत, व्यक्ति में ढूंढना मत। व्यक्ति के संग से सुख हो जाएगा, धन के संग्रह से सुख मिल जाएगा, वरना अधिक सुख तो छीन जाएगा। जिसके लिए हम कर रहे हैं वही वो छीन जाएगा। इस तरह आत्म तत्व की ओर जाना है तो उल्टा प्रवाह सीख जाओ। धन्यवाद। तात्विक चर्चा को यहीं हम थोड़ा सा विराम करके 1-2 मिनट की कथा कह के कार्यक्रम के लिए चलना है। राम वनवासामध्ये अनेक राक्षसांचा वध करीत करीत चालले होते। खर त्रिशिरा दूषण तिघाचाही वध झाला, 14,000 राक्षसांचाही वध झाला। आणि त्याच्यानंतर नकटी जे होती शूर्पणखा रावणापाशी जाऊन सांगितली। सीतेचं वर्णन केल्यावर रावणाच्या मनामध्ये कामना उत्पन्न झाली की ती सीता आपण प्राप्त करावं, सीतेचं सुख भोगावं। सुखबुद्धी, दुसऱ्यातून सुख मिळविण्याची बुद्धी हे असत्संग आहे।
सीता से ही सुख मिलना। त्या बुद्धीनं प्रयत्न करून त्यांनी काय केलं, थांब बेटा थोडं 5 मिनिट थांबत, कार्यक्रम झाला तर मारीच मामाकडे गेला, प्रार्थना केली। त्यावेळेस मारीच तपाला बसून होता। राक्षसी प्रवृत्तीमध्ये जीवन जगणारा मारीच त्याला माहीत झालं होतं की राक्षसी प्रवृत्तीमध्ये जीवनभर सुख मिळत नाही, ये मारीच को पता चला। म्हणून मारीच काय केला की जंगलामध्ये वनामध्ये जाऊन एकांतामध्ये तप करीत बसला। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम तप करीत बसला राक्षस। परंतु त्याला कळालं, ज्याला कळालं नाही ते राक्षस, आणि ज्याला कळालं ते मुनी, ते देवता, तेच मानव। ज्याला कळालं ते जप करीत बसला। तिथं रावण पोहोचला, हाक मारली, त्याचा तप भंग झाला। मारीची उठून उभा राहिला, अरे म्हणले भांजे किधर? त्यानं म्हणलं तुझ्याकडे आलो, काम पडलंय। कोणतं काम पडलंय? तर असं असं सीतेचं हरण करायचं आहे, तू त्याच्यात मदत कर, सीता पाहिजे मला। मारीचीनं हात जोडून सांगितलं की रामाच्या मागे तू लागू नको प्लीज, तुझा विनाश आहे। सीता तुला सापडत नाही, तू हे सोचू भी नको, विचार भी करू नको, जाऊ नको। मारीचीनं खूप सांगितलं, अनुभव सांगितला। युद्धामध्ये रामाचा अर्धा तुकडा बाणाचा माझ्या जवळून गेला, मला लागाय नाही, असं जवळून निघून गेला, आणि त्याचं वारं लागलं तर शेकडो किलोमीटर दूर जाऊन उलटून पडलो बेहोश। कशानं? वाऱ्यानं, बाणानं नाही। रावणा त्याच्या मागे लागू नको, मरतोस तू। असं म्हणल्यावर रावणाला राग आला, खड्ग काढला हातामध्ये, मामाला मारीचीला मारण्याचा प्रयत्न केला। काम करतोस कि मारू? रावण, देखो ना कितनी मजबूरी है। मला एक सामान्य माणूस आहे राम, त्याची भीती दाखवतोस, मी रावण आहे। मनात विचार केला तर तू रावण आहेस तर तुला मदतीची गरज काय? मदत क्यों ले रहा फिर? त्याला भी माहित आहे की रावणाला भी त्याची सामर्थ्य माहित आहे रामाचं। मग त्यावेळेस सांगितलं, मनात विचार करू लागला की मी जर रामाकडे गेलो तर मी मरणारच आहो, हे ठरलेलं आहे। नाही गेलो कोण मारणार आहे? मग कुठं मराव आपण? धर्मासाठी मराव की अधर्मासाठी? तुम्ही धर्माचं काम नाही जरी केलं तरी तुम्ही मरणारच आहात, आणि काम केलं तरी वाचणार नाहीत तुम्ही। पण कुठं मराव तुम्ही? धर्मासाठी मरा की मग। काही लोक म्हणाले महाराज आम्हाला बी करा वाटालय, पण लोकांचा विरोध होते, लोक आम्हाला हे करतात, टार्गेटमध्ये येतो म्हणाले। आता कुठं टार्गेटमध्ये नाहीस, काळाच्या टार्गेटमध्ये तर पहिलाच आहेस। धर्म के लिए जो कुर्बान हो गए ना, मारीची हुशार होता। चला आपला उद्धार व्हायची वेळ आली आता, आणि या दुष्टाच्या हातून मरण्यापेक्षा भगवान के हाथ से ही मरे तो कितना ठीक हो जाएगा। मारीची सोचने लगा और तय कर लिया कि राम के हाथ से मरना है, पक्का हो गया। आणि असं ठरवून त्यानं पुढची योजना सुरू केली। सोन्याचं हरण झालं। आता सोन्याच्या हरणाची कथा तुम्हाला पुढच्या रविवारी सांगतो। तोपर्यंत तुम्ही
तोळे 2 तोळे 4 तोळे घेऊन ठेवा रविवारपर्यंत, है ना. हे हरणच आहे. तुम्हाला देवापासून दूर घेऊन जाणार कोण आहे? सोन्याचं हरण म्हणजे सोनच तुमचं हरण करते, घेऊन जाते तुम्हाला दूर, असं घेऊन चाललेलं आहे. खूप खूप धन्यवाद. झालेली सेवा भगवत चरणी समर्पित करून सेवेला पूर्णविराम. आज थोडासा कम समय ले लिया. अभी पुढे काल्याचं कीर्तन आहे बोधडीला, मोठी बोधडी, आणि त्याच्यामुळे मला जावं लागणार आहे. आता कोणीही माझा वेळ घेऊ नका, बोलू नका, पाया पडू नका, पायाला हात लावू नका, पाय धरून कोणी वडू नका, सांगितलेले काम करीत राहा. धन्यवाद. आणि आता लगेच एक पर्वकाळ आपणाला यायला आहे. कोणता? पौर्णिमा यायली ना, कोणती? होली. अजून आता अनेक एक पर्वकाळ आहे. जगद्गुरु श्री संत तुकोबाराय महाराज यांची बीज आहे. बीजची तारीख काय? 16 तारीख. 16 रविवार. रविवारच आहे. इथं सत्संग करायचा आणि लगेच इथून उठलं की मन्नूरला जायचं आहे. म्हणजे तुम्हाला नाही, मला. आता मन्नूरचे तर मन्नूरलाच येतील की, बाकी लोकांना अवश्य असेल तर ते शक्य असेल तर यायचं. तर मन्नूरमध्ये ठीक 12 वाजता तुकाराम महाराज बीज या निमित्ते सत्संग सुरुवात होईल. ज्यांना ज्यांना शक्य आहे त्यांनी इथून उठलं की तिथं यायचं आहे. आणि या कार्यक्रमाची सूचना आपण सर्वांनी ध्यानात ठेवायची. संत जगद्गुरु तुकोबाराय यांची बीज फार महत्त्वपूर्ण दिवस आहे. पर्वकाळाचा दिवस आहे. संतांचं स्मरण करण्याचा असा एक सुवर्ण अवकाश म्हणजेच बीज आहे. त्या बीजेच्या कार्यक्रमालाही आपल्या सर्वांना आमंत्रण आहे. मन्नूर गावकरी मंडळीच्या वतीनं राम मंदिरमध्येच कार्यक्रम होईल मन्नूरला, आणि तिथं सत्संग होईल. त्या सत्संगमध्ये आपण सर्वांनी आपली हजेरी शक्य झालं तर द्यायची आहे, असं सर्वांना कार्यक्रमाची सूचना आहे. आणि अजून एक सूचना आहे की तुम्ही महिला मंडळी बसत असताना त्या चौकटीवर कोणी बसू नये. कारण मागे बसलेल्या माणसाला, जे महिला आहेत ना मागे, त्यांना आपण आडवं होऊ नये. धर्मामध्ये परमार्थामध्ये आडवं झाल्यावरच की आता. तर कोणी बी, माझा ऐकू येते ना आवाज? इथून पुढे इथं आलेल्या, आता नवीन बाई आली तर ते सोडा, इथं आलेल्या तर सगळ्यांनी ध्यान ठेवा, पालन करा. त्या चौकटीवर कोणीही बसू नये, मागं आडवं कोणालाही होऊ नये, एक ध्यान ठेवा. आणि पुढे जागा जिथं आहे तिथं भरून काढत जा. मागं मागं आलेलं समोरच 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 इथंच भरून जाते, इकडे इकडे रिकामी राहते, है ना. तुम्ही हे जर जागा रिकामी ठेवला तर हे बी रिकामीच राहून जाते. मग तुम्ही जागा भरा, हे बी भरून जाईल आपलं. असं मी आमच्या माता भगिनींना विनंती, मी आपले समजून बोलालो, रागावू नका माझ्यावर, है ना. माझे आहेत ना तुम्ही, म्हणून खूप सुंदर आपलं सगळी भावना आहे. तुम्ही येता भावना असल्यामुळे, पण तुमचं नियम संयम अनुशासन याचं पालन करा, तुम्हाला चांगलं राहील, आपलंच काम चांगलं होईल. जेवण करताना ही शिस्त ठेवा वगैरे वगैरे बार सांगण्याची वेळ येऊ देऊ नका कृपया. आणि झालेली सेवा भगवत चरणी समर्पित करून सेवेला पूर्णविराम. पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल. श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय.